श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। मैं साई दीपा आप सभी को मेरा साई भक्ति चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं मेरा ही एक्सपीरियंस आप लोगों को शेयर करने जा रही हूँ, किस तरह से मुझे बाबा ने मदद की है और किस तरह से मेरा सब्र का परीक्षा लिया है बाबा ने। मैं आज इसलिए बाबा का मिरेकल स्टोरी आप सबको शेयर कर रही हूँ क्योंकि बाबा का लीला का बारे में कुछ लोग नहीं जानते। इसलिए बाबा पे अगर हम लोग पूर्ण रूप से मानने लगे तो वो अपना दर्शन भी करेंगे किसी रूप से और हमारा मदद भी करेंगे। मैं 3 साल से पहले बाबा को नहीं मानती थी। मैं वर्किंग वूमेन हूँ तो काम के सिलसिले में एक जगह गई थी। वहाँ एक रोड पे पर्स गिरा हुआ पड़ा था। मैंने उसे उठाई और देना तो भी किसे देना है, वो सुनसान जगह था। फिर मैंने पर्स खोल कर देखा तो उसमें बाबा का उड़ी और बाबा का फ़ोटो था। उसे मैं घर पे लेकर आई और पता नहीं मुझे बाबा को पूजा करने का मन किया और मैं बाबा का पूजा करना शुरू किया। और मैं उसी टाइम फाइनेंशियल भी बहुत वीक थी, उतना फाइनेंशियल हमारा ठीक नहीं था। मैं बीमा कंपनी में एज ए एडवाइज़र काम कर रही हूँ, वो कमीशन बेस्ड जॉब है। उसके बाद मुझे और एक कंपनी में ऑफ़र आया जॉब का, तो मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई एज ए डेवलपमेंट मैनेजर पोस्ट में। क्योंकि मैं बीमा कंपनी में एज ए एजेंट काम कर रही हूँ तो उसका एक्सपीरियंस देख के मुझे दूसरा कंपनी में मैनेजर पोस्ट का ऑफ़र आया था। वो बाबा का मेरा घर आने के बाद का पहला चमत्कार था। सैलरी पे अच्छा मिल रहा था, थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कम हो गया था, वर्क प्रेशर भी ज़्यादा था उस कंपनी में, तो मैं बाबा का पूजा नहीं कर पाती थी। फिर मैं बाबा को भूल गई, बाबा का पूजा करना भी छोड़ दिया। उसका इफ़ेक्ट मुझे दिखने लगा। मैं उसी कंपनी में अच्छा बिजनेस देना शुरू कर दिया था। तब मेरा साथ में रहने वाले कोलीग जेलसी से मुझे प्रॉब्लम्स देना शुरू किए। रोज़ किसी न किसी बात पे मुझे मेंटल हैरेसमेंट करना शुरू कर दिया। मैं तंग आके फिर एक ही साल में उस जॉब को रिज़ाइन किया। बाबा आने के बाद मुझे खुशी मिला था, मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रहा था। लेकिन मेरा ये गलती, मैं सुख में बाबा को भूल गई। ये गलती हमें कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। फिर बाबा से मैं माफ़ी भी मांगी। फिर बाबा को श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगी। उसके बाद मुझे घर खरीदने का बहुत मन था, लेकिन उतना औकात भी नहीं था घर खरीदने का, क्योंकि उतना पैसे भी हमारे पास नहीं था। बाबा से मैं रोज़ ये मांगती थी, बाबा मुझे मेरा खुद का घर चाहिए। फिर मेरा हस्बैंड को दूसरा कंपनी में एक अच्छा सा जॉब मिला एज ए सेल्स मैनेजर। उसे सैलरी भी अच्छे मिलने लगा था। मुझे एक ही दुख था, सब रिश्तेदार मुझे रोज़ इंसल्ट करते थे, तुम्हारा खुद का घर नहीं है, किराए का घर में रह रही है करके। रोज़ इंसल्ट सुन के मुझे भी अंदर से ये लगा था मुझे कैसे भी करके घर खरीदना है। मैं उसी दिन टाल लिया, मुझे घर खरीदना है। फिर मैंने दूसरा जॉब ढूंढना शुरू किया। मुझे इंटीरियर कंपनी में जॉब मिला एज ए कोऑर्डिनेटर और विद इन 1 ईयर मेरा घर का सपना भी पूरा किया। मैंने खुद का घर खरीद लिया 2 BHK का। पूरा लगन के साथ मेरा काम पे फोकस और बाबा आने के बाद उसका चमत्कार, दोनों मेरे लिए एक वरदान था। इसलिए मैं आप सबको बोलती हूँ दोस्तों, कोई भी कठिनाइयाँ आए जीवन में, निराश मत होना, पीछे भी मत हटना। जो करना है उसे करके दिखाओ। इंसल्ट करने वाले बहुत लोग मिलेंगे जीवन में, लेकिन उसी अपमान को एक अस्त्र बना के जो हासिल करना है उसे हासिल करना चाहिए। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कठिनाइयाँ इसलिए आती है, कौन हमारा साथ है और कौन नहीं। कोई भी हमारा हाथ बीच रास्ते में छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा हुनर कहीं नहीं जाता। हमें ज़िंदगी में लड़ना सिखाता है और जीतना भी, और साथ में बाबा का आशीर्वाद भी साथ है तो हमें कोई नहीं हरा सकता। बाबा को एक आवाज़ श्रद्धापूर्वक से लगाओ तो वो ज़रूर सुनते हैं। फिर मुझे शिरडी जाने का भी बहुत मन था, लेकिन बाबा का बुलावा आए बिना हम लोग नहीं जा सकते। 2 साल तक मैं वेट करती थी बाबा का कब बुलावा आएगा करके। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाता था। फिर एक दिन मैं FB पे न्यूज़ पढ़ रही थी, उसमें ऐसा लिखा था, यू आर कमिंग टू शिरडी माई चाइल्ड। तभी मैं सोची
बाबा मुझे बुला रहे हैं। ये बात मैं अपनी एक दीदी को बताई। वो बोली, तुम्हें बाबा का बुलावा आया है, खुश हो जाओ। फिर एक हफ्ते के बाद उसी दीदी का मैसेज आती है, हमारा शिरडी का ट्रस्ट वाले एक टूर रखे हैं, शिरडी आ जाओ करके। मैं खुशी से हाँ बोली और वहाँ का वीडियो का मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो में डाली हूँ, आप देख सकते हैं। इस बार भी मुझे बाबा का बुलावा आया है। जून 4 को फिर शिरडी जा रही हूँ। ये मेरा भाग्य है, बाबा दूसरी बार भी मुझे बुला रहे हैं। शिरडी जाने के बाद शिरडी का वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। देख लिया ना दोस्तों, कैसे बाबा हमारा मदद करते हैं और कैसे हमें बुलाते हैं शिरडी। सुख भी देते हैं और दुख भी। दुख इसलिए देते हैं ताकि हम सबक सीख सकें। आप लोगों का जीवन में भी ऐसे ही बाबा का चमत्कार हुआ तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शिरडी का खास बात यह है कि वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते देखने को मिलेगा। मेरा साथ भी एक कुत्ता जब मैं बाबा का पूजा करने बैठी थी तब बाजू में आके बैठा था। बाबा ही हो सकता है शायद। चंदन खुशबू आ रहा था। वहाँ पे एक नीम का पेड़ है, सभी को नीम का पत्ता नहीं मिलता। मैं वहाँ ढूंढ रही थी नीम का पत्ता, तब एक सफ़ेद कुत्ता बाजू में आके पहले दीदी को दिखा रहा था पैर पे इशारा करके, यहाँ है करके नीम का पत्ता, और हमें मिला था नीम का पत्ता। वहाँ का पत्ता बहुत स्वीट होता है, वो बाबा का चमत्कारी नीम का पत्ता है। चलिए दोस्तों, आज मुझे बाबा का मिरेकल स्टोरी आप सबको बोलने के मन किया तो मैंने आप सबको शेयर किया। मेरा हिंदी में ग्रामर मिस्टेक हुआ तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। आप सब अब मेरा साई फैमिली बन चुके हैं। श्री साई प्रणाम। भगवान सबका भला करे। ओम साई राम।